दोस्तों, आईपीएल 2026 के लिए एलएसजी की क्या प्लानिंग होगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आखिर कौन से वो खिलाड़ी होंगे, कौन से वो प्लेयर होंगे जिनकी नब्ज एलएसजी पकड़ने जा रही है। ये ऑक्शन बहुत ज्यादा मजेदार होगा, लखनऊ के लिए तो और ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि भैया एलएसजी की जो टीम है वो किसको खरीदेगी इसकी हेरफेर मची हुई है। जो फैंस हैं वो सोच रहे हैं कि यार हम एडम जैम्पा को ले लें, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं एडम जैम्पा से अच्छा हम आंद्रे रसेल को लेंगे, ग्लेन मैक्सवेल को हम लेंगे। मतलब कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेने के लिए एलएसजी के फैंस काफी ज्यादा आतुर हैं, काफी ज्यादा मतलब परेशान हैं हम कह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनको लो उनको लो, मतलब सबको खरीदना चाहते हैं, लेकिन पर्स आपके पास केवल 22.5 करोड़ रुपए ही है, यानी लगभग 23 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो आप किसको ले सकते हो। आप क्या ग्लेन मैक्सवेल को ले पाओगे, क्या आप आंद्रे रसेल को ले पाओगे? वेल, इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं और किसकी जरूरत है टीम में इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा ये जरूरी है ना कि हमें जरूरत किसकी है। हम लाख आंद्रे रसेल को ले लें, हम लाख जो है बड़े खिलाड़ी को ले लें, लेकिन क्या हमें उसकी जरूरत है, ये देखने वाली बात होगी। एलएसजी को जो उसकी टीम नजर आ रही है उस हिसाब से हम देखें तो हमारे पास ओपनर फिट हैं, हमारे पास ओवरसीज खिलाड़ी लगभग फिट हैं, हमारे पास बॉलर्स कमी है, हमारे पास ऑलराउंडर्स बहुत कमी है, हमारे पास ओवरसीज स्पिनर्स इसकी भी कमी है, और स्पिनर गेंदबाज की तो कमी ही कमी है। तो ये कुछ मतलब जो हो रहा है एलएसजी के अंदर कि यार किसको लिया जाए। अभी हमने देखा कि कार्ले क्रो को जो है वो बना दिया गया स्पिन बॉलिंग कोच, लेकिन हमारे पास स्पिनर नहीं है। हम स्पिन बॉलिंग कोच तो बना दिए, लेकिन हमारे पास स्पिनर नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एक स्पिनर का जुगाड़। अब एलएसजी वाले जो है वो एडम जैम्पा को देख रहे हैं कि साहब अगर एडम जैम्पा मिल जाएंगे तो काफी अच्छा साइन हो जाएगा, क्योंकि एडम जैम्पा वो एक बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं और एडम जैम्पा बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। खेलने का अर्थ यही है कि वो एक बेहतरीन गेंदबाजी का ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपके पास 4 खिलाड़ी ओवरसीज कौन से रहेंगे, एडम जैम्पा, निकोलस पूरन और आपके 2 ओपनर जो होते हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम के रूप में। अब ये फिट है मेरे हिसाब से। अगर आप फास्टर गेंदबाजी में आपके पास मोहम्मद शमी होंगे, आवेश खान और मोहसिन खान में किसी एक को आप रख सकते हैं, और मयंक यादव होंगे। सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन अगर हम फास्टर गेंदबाज की बात करें तो। लेकिन अगर यहां से काम नहीं बन रहा है, अगर आप एडम जैम्पा को ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो ठीक है भैया, कर दो और आप ले लो आंद्रे रसेल को। अब जैम्पा और रसेल दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब पहली बात तो टीम में आप कैसे खिलाओगे, और दूसरी बात कि आपके पास पर्स भी बहुत कम है। तो 22.5 करोड़ या 23 करोड़ में तो आपको दोनों मिलेंगे नहीं। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि या तो आप रसेल के पीछे जाओ और या तो आप जैम्पा के पीछे जाओ, और नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप वियान मुल्डर के पीछे जाओ। मुल्डर एक शानदार खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, अच्छे उनके आंकड़े हैं। हमने देखा है कि टी20 में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना है वो कमाल का है, लाजवाब है। तो आप वियान मुल्डर के पक्ष में भी जा सकते हो। तो 3 खिलाड़ी कौन कौन से हुए आपके, वियान मुल्डर हो गए, आपके पास एडम जैम्पा हो गए और आपके पास हो गए आंद्रे रसेल। ये 3 खिलाड़ी, इनको अगर आप ऑक्शन में जाओ बाई करो तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छा रहेगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि एलएसजी किसको खरीदती है। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में अपने लास्ट वाले रवैये को, जो रवैया उसका 2024 के 25 के आईपीएल में था, मतलब ये वाले आईपीएल में था, क्या उसको 2026 में वो भुला पाएगी? रवैया ये था कि साहब गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर थी। रवैया ये था साहब कि बल्लेबाजों में केवल और केवल अपर ऑर्डर चलता था, मिडल ऑर्डर की बारी ही नहीं आती थी, और आती थी तो कुछ खास नहीं कर पाते थे। आपके पास आयुष बडोनी है, सच अ ग्रेट पिक आयुष बडोनी। ठीक है यार, आयुष बडोनी कम से कम तब विकेट रोकता है जब आपको जरूरत होती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे जो मैंने आपको बताए। आने वाले समय में इन पर डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि क्या रसेल का आना ये परफेक्ट साइन रहेगा, क्या जैम्पा का आना परफेक्ट साइन रहेगा, या फिर
मुल्डर आएंगे और या कोई आएगा चौथा खिलाड़ी। इसको डिकोड करते रहेंगे। एलएसजी के फैंस हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ताकि एलएसजी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। मैं सारी जानकारी दूंगा, लेकिन सब्सक्राइब करना वो आपका काम है।